नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल में मैं घनश्याम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रोज़ाना की तरह आपके लिए कुछ वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, दूसरी टाइप का मैं आज लेकर आपके सामने आया हूं। कुछ बातें जो हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे एग्ज़ाम के लिए। ये अभी जो पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है और आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके लिए ये दोनों ही मैं एक टेक्निक्स आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। वो टेक्निक्स क्या है कि तुक्का कैसे लगाएं, एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएं, क्या हम बताने वाले हैं आपको। थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तुक्का कैसे लगाएं, ठीक, तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का कह लीजिए या अंदाज़ा भी आप कहते हैं ना, अंदाज़ा, ठीक है। अंदाज़ा कैसे लगाएं, किस तरह से हम ऑप्शन लें, अंदाज़ा कैसे लगाएं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ आपको कि परीक्षा में जैसे अभी सपोज करिए कि आपको 150 क्वेश्चन आने वाले, ठीक, और उसमें जहाँ पर माइनस मार्किंग होती है, जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है उसमें तो हमें कोई डर नहीं रहता है कि चलो ठीक है कुछ भी अंदाज़ा मार लो, सही हो जाएगा तो वाह वाह, और नहीं सही हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन जब माइनस मार्किंग का हमारे दिमाग में भय रहता है कि माइनस मार्किंग होने वाली है तो हम डर जाते हैं। और मैंने देखा है कि कई बच्चे माइनस मार्किंग के डर से कई क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि भैया मैंने तो इतने ही अटेम्प्ट किए, जितना मुझको आ रहा था मैंने उतना ही अटेम्प्ट किए, उससे अधिक नहीं अटेम्प्ट किए। उससे कई बच्चों का नुकसान हो जाता है। माइनस मार्किंग से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आज आपको एक ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ उससे आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलने वाला है। पहले तो कई बच्चे माइनस मार्किंग की बात सही नहीं जानते। पहले माइनस मार्किंग है क्या वो मैं आपको समझा दूँ, फिर आगे बता रहा हूँ। देखिए माइनस मार्किंग होता क्या है कि जैसे मान लीजिए पेपर में आ गया कि भाई 1/4, 1/4 क्या होगी, माइनस मार्किंग होगी, ठीक है आपको, या 1/3 है। कई जगह ऐसा आता है कि 1/3 और 1/4, ठीक है। तो सामान्यतः जितनी भी हो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम मान लीजिए सपोज कर रहे हैं कि 1/4 माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यदि हमने एक प्रश्न गलत किया, एक प्रश्न हमने क्या किया, गलत किया, ठीक, हमारा उत्तर गलत हो गया, तो अब हमको इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे। 1/4 जो है इसका मतलब हो गया कि एक प्रश्न का जितना नंबर है, मार्क्स निर्धारित किया गया, अंक निर्धारित किया गया है, उसका 1/4 चौथा मिलेगा। अगर मान लीजिए प्रश्न हमारा एक अंक का है, कितने अंक का है, एक अंक का है, तब हमें कितने मिलेंगे, 0.25, ठीक। किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, -0.25, यानी वो अंक हमको मिलेंगे लेकिन प्लस में नहीं मिलेंगे, माइनस में मिलेंगे। तो अब ये हमारे जितने टोटल स्कोर होंगे उसमें -2 पॉइंट हो जाएगा, यानी उतना अंक घट जाएगा, हमें पेनल्टी लग जाती है कि हमने गलत किया, ठीक है। तो अब सपोज करिए कि हमने 2 प्रश्न सही किया, 2 प्रश्न सही किया। आपको एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, 2 प्रश्न सही किया और एक प्रश्न गलत हो गया, एक प्रश्न गलत किया, ठीक। तो अब हमारा टोटल स्कोर कितना होगा, पहले इसको जान लीजिए। 2 प्रश्न हमने सही किया तो हमको टोटल कितने मिल गए, 2 अंक मिल गए, एक प्रश्न पे 1 अंक। अब एक प्रश्न हमने गलत किया तो हमको ये जो अंक मिले हैं ये हमको मिले हैं प्लस में, ठीक, और यहाँ पर जो गलत हमने किया ये हमको अंक मिलेगा 0.25, ये माइनस हो जाएगा। तो अब हम जब दोनों अंकों को जोड़ते हैं 3 प्रश्नों का तो ये हमारा प्लस में ही 1.75 होगा, ठीक। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि 2, एक गलत एक सही किया तो हमारा 0 हो गया, नहीं, तो हमें केवल इतना अंक इसमें हमको मिलेगा। तो माइनस मार्किंग का ये फंडा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कुछ लोगों को पता होगा तो उसके लिए नाराज ना हो, क्योंकि कई बच्चों को ये पता नहीं रहता कि माइनस मार्किंग होता क्या, कैसे क्या है, इसलिए यहाँ पर ये बताना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जो बात आ रही है कि ट्रिक की, उसमें क्या होगा, हमारा नुकसान नहीं होने वाला है। कैसे हम कुछ फायदा ले सकते हैं,
तो देखिए कैसे, अभी जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हमारा अभी पुलिस की जैसे बात कर रहे हैं, 150 क्वेश्चन आने वाले, 150 क्वेश्चन, और 1/4 की उसमें माइनस मार्किंग है। तो अगर हमने मान लीजिए कि 150 में टोटल क्या है 150, TOTAL, टोटल कितना है 150 क्वेश्चन, तो इतने ही मार्क्स हो गए, MARKS, टोटल मार्क्स कितने हो गए 150। तो अब अगर मान लीजिए हमें कंप्लीटली जो है हमने लगभग किया 100 क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक, हमें सही यार, हमें पूरा यकीन है कि हमने सही कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास जो है इसके 100 नंबर हो गए, ठीक, 100 हो गए, 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स कितने हो गए 100 हो गए, 100 मार्क्स, ठीक, 100 मार्क्स हो गए। अब हमें समय भी बचा हुआ है कि और हमको आ नहीं रहा है। तो अब देखो दोस्तों क्या होता है, कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे 4 ऑप्शन है तो हमने उसमें 2 ऑप्शन निकाल दिया अगर कि ये वाला नहीं होगा, तो जो 2 बचे हुए हैं उसमें से एक न एक सही होगा, 50-50 जो चांस हो जाते हैं। तो उस तरह के प्रश्न हमको सही करने चाहिए, उसमें अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है और मैं बता रहा हूँ क्या है, इस तरह से प्रश्न होते हैं जो हमको लगता है कंफ्यूजन वाले हैं, तो कोई ना कोई एक सही होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमको ऐसे 10 प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे क्या है 10 प्रश्न हैं जो थोड़ा सा 50-50 वाले कंफ्यूजन में हैं, और हमने मान लीजिए कि अगर 10 पे तुक्का लगा दिया एक बार को, मान लीजिए कि हमारे सभी 10 गलत हो गए, ठीक, बैड लक आपका कि सभी 10 गलत हो गए। तो अब हमें होगा क्या, तो 100 नंबर तो हमारे ये थे ही, 100 मार्क्स थे ही, लेकिन अब ये 10 जो है हमने तुक्का लगाया, 10 गलत हो गए। तो अब हमारा कितना नुकसान हुआ देखिए, तो 10 मल्टीप्लाई आपने कर दिया 0.25, ठीक, तो अब ये हो जाएंगे 2.5 मार्क्स हमारा नुकसान हो गया, ये माइनस हो गया और इसमें से घट जाएगा, ठीक है, 97.5 रह गए हमारे, ठीक। अब अगर मान लीजिए बाई लक आपका इसमें से 5 सही और 5 गलत हुए, ठीक, 5 सही और 5 गलत हुआ, तो क्या हुआ 5 सही होके आपका कितना हो गया 105 हो गया पक्का। इसके बाद अब 5 गलत हुए, ठीक, तो 5 गलत हुए तो उसमें से कितना गया 0.25 इंटू 5, 1.25, ठीक, आपका बढ़ा कितना 5 बढ़ा, तुक्का लगाने में सही हो गया, और कम कितना हुआ 1.25, ठीक, ये माइनस हो गया। तो अब आपका आया कितना, ये कितना आया 3.75 मार्क्स जो है आपके क्या हो गए 3.75 मार्क्स तो बढ़ गए ना। तो अब आपका टोटल स्कोर जो हो गया ये 103.75 हो गया ना। तो अब आपका इतना नंबर तो बढ़ा ना। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन 0.25 से या 0.1 से या 1 या 2 से रुक रहा हो, अगर आप 100 पे ही चले आते तो आपका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इतना तो आपका बढ़ गया तुक्का लगाने में। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो तुक्का लगाने में क्या नुकसान हुआ, हमें तो कुछ गेन हुआ ना। ठीक है, अभी देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं सर अगर सभी 10 गलत हो गए तब तो हम और नीचे आ गए। ठीक है भाई, उसका भी तरीका है, ऐसा नहीं होगा, इतना भी बैड लक नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए 100 आपने सही किए और आपने मान लीजिए दो तीन तरीके में आपको बता दे रहा हूँ, फिर कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। सही किए आपने 100, आपको तो पूरा आ गया। अब मान लीजिए आपको 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आप तुक्का लगाना चाह रहे हैं, लगा दीजिए। ठीक, बिल्कुल एकदम लगाइए। कैसे लगाना है, 40 में ऐसा नहीं होगा कि आपका 10 क्वेश्चन भी सही नहीं होगा। अगर आपका 40 में मान लीजिए क्या हो गया 30 सही 30 गलत हो गया, अगर आपने 40 तुक्का लगाया 30 गलत हो गया और 10 सही हुआ, तब क्या होने वाला है 10 सही हुआ तो आपको 10 मार्क्स तो मिले ना, 10.0 मिल गए। फिर 30 गलत हो गया तो अब 30 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 30.25। ठीक है,
अब ये कितना हो गया 7.5 हो गया 7.5। अब इसमें से 7.5 आपने माइनस कर दिया, अब भी आप 2.5 प्लस में है। अगर आपका मान लीजिए 35 क्वेश्चन गलत हो गया 35.25, इसको कर दीजिए भाई, मल्टीप्लाई करिए 25 25 125, 12 25 75 12 87, 8.75 आपका माइनस होगा। ठीक है 8.75 माइनस होगा। और अगर 5 ही सही हुआ तो 5 अगर सही हुआ तो 5 क्वेश्चन में 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, और 8.75 आपका कट जाएगा, तब भी आपका 1.25 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। तो फिर क्या हर्ज है, अगर मान लीजिए हमने 40 पे तुक्का लगाया, और ऐसा नहीं होगा कि 40 पे तुक्का लगाएं और 5 भी सही ना हो। ठीक, तो 5 सही हो गए तो 40 का क्वेश्चन जो है आपका एवरेज जो है क्या होगा, मेंटेन होगा। यानी 4 क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर कट रहा है। 4 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तब ना 1 नंबर कट रहा है। ठीक, तो अब देखिए अब कैसे करें कि जो है आपको नंबर जो है ज्यादा से ज्यादा सही हो जाए। देखिए अब मैं 2-3 ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं। अभी तो आपको एक कैलकुलेशन मैंने समझाया कि क्या माइनस मार्किंग से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, खूब माइनस मार्किंग है तो आप तुक्का लगाइए। ठीक है, और फायदा उठाइए। क्या करना, 2-3 टिप्स देखिए। पहला एक तो जैसे मैंने आपको बताया क्या कि 50-50 जो है चांस जिनके हैं, तो उसमें आप क्या करिए, देखिए कि किस विकल्प को आपने ज्यादा सही किया, जो आपको खूब बढ़िया से आ रहा था उसमें किस विकल्प के उत्तर ज्यादा सही हैं, किस विकल्प के उत्तर ज्यादा सही है। ठीक, सही है, ये बात आप फिर से समझिए। आपने जो 100 क्वेश्चन किए हैं पहले यहां पर, ठीक 100 आपने किया है, अब उसमें आपने देखा कि कौन सा विकल्प का ज्यादा उत्तर सही है। मान लीजिए थोड़ा सा आपको समय लगेगा, गिन लीजिए कितना सही किया। मान लीजिए आपने इसमें से 4 ही विकल्प है ना, A B C और D, 4 ही विकल्प आएंगे। तो अब मान लीजिए कि इसमें आपने किया 18 किया, इसमें 22 कर दिया, 22 8 30 10 40 कर दिया, अभी और बढ़ाने पड़ेंगे आपको। फिर मान लीजिए इसमें आपने क्या कर दिया जो है 32 अगर हो गया। ठीक है, फिर अब बचा कितना, 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 2 6 1 7। अब यहाँ पे आपने 28 कर दिया, 8 2 10 8 2 10 2 12 8 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 3 7 2 9 10। ठीक है, ये आपको मान लिया 28 कर दिया। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा विकल्प ये सही हुआ, आपके पास एक डाटा यहां पर हो गया ना। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपका जो 50-50 वाला चांस आ रहा है उसमें अगर मान लीजिए डी वाले को आपने पहले ही खत्म कर दिया है कि हमारा भैया डी नहीं है, मतलब कंफर्म मालूम है कि हमें डी और बी नहीं होगा, आपने 2 खत्म कर दिया। तो अब आपके पास बचा क्या, सी और ए वाला ऑप्शन बचा ना, कि इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है। तो अब आप उसमें देखिए कि इसमें आपने सी और ए वाले में कौन सा ज्यादा उत्तर आया। तो यहाँ पे सी वाला ज्यादा सही हुआ है, तो आप यहां पर क्या लगा दीजिए, सी वाला विकल्प लगा दीजिए। ठीक, एक तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा क्या ट्रिक है, दूसरी ट्रिक ये है कि जैसे आप ये देखेंगे कि कोई भी प्रश्न ऐसा है, मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया, उसका आ गया ए आ गया। ठीक, तो अगर आपको 6वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस पर तुक्का लगाना है, तो 6वें क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि ए वाला ही सही, अक्सर उसका उत्तर दूसरा हो जाता है। ज्यादातर चांस है 60-70% या 70% चांस है कि उसका अगला ही उत्तर ए आपको ना मिले। ठीक है, या उसके पहले वाला आपने मान लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपने डी उत्तर लगाया है, डी आपने लगाया है सही आपके हिसाब से, 6वें का हमको भरना है नहीं आइडिया लग रहा है। तो अब अगर आपने 50-50 वाले चांस से अगर आपने इसमें डी कैंसिल कर दिया था, डी कैंसिल कर दिया था और ए आपके पास बचा था और सी बचा था। ठीक, ए बचा था, आपने डी यहां कैंसिल कर दिया था ना, 50-50 वाला जो चांस था उसमें आपने इन दोनों को कैंसिल कर दिया था। तो अब इसमें जो आ रहा है आपके यहां सी बच रहा है और यहां पर ए बच रहा है। ठीक है,
अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए विकल्प ये ज़्यादा सही हो जाता है ये वाले, तो आपको अब ए के बाद यही आ रहा है, ए ही आ रहा है, तो आप इसको बदल के इस पे तुक्का लगा लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने 50-50 वाले चांस से डी और सी को कैंसिल कर रखा है, यहाँ पर डी और सी को कैंसिल कर रखा है इस वाले में, तो अब इसके बाद ठीक जो अगला आंसर आ रहा है तो आप इसको बी वाला लगा दीजिए, ए वाला मतलब है, क्योंकि इसके जस्ट बाद अगले वाला जो प्रश्न का उत्तर वह बी हो सकता है। ठीक, एक तो ये हो गया, ये ट्रिक आपके काम आने वाली है। फिर इसके बाद देखिए, ये तो आपकी दूसरी ट्रिक हो गई। फिर इसके बाद तीसरी एक ट्रिक मैं बता रहा हूं कि लगभग देखिए हम जब एनालिसिस करते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पेपर में, तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आप पुलिस वाली बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अगर 150 क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, और जितने विकल्प हैं ए बी सी डी, 4 विकल्प होते हैं, ठीक, तो लगभग प्रश्नों का आंसर जो सही होता है लगभग इक्वल होता है। अगर मान लीजिए इसमें 150 को अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं, लगभग ऑन एवरेज जो है हमारे 38 क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग कितने आ रहे हैं? 38, क्योंकि 40 करेंगे तो 4 चौके 16, 160 हो जाएंगे, और 38 गुणे 4 कर रहेंगे तो कितना हो जाएंगे? 52, 152 हो जाएंगे। ठीक है, तो लगभग ऑन एवरेज मान लीजिए, क्या एवरेज जो है AVRG, एवरेज जो है आ रहा है 38 क्वेश्चन, लगभग आपका ए भी सही होगा, ए भी सही होगा, ए भी सही होगा और ए भी सही होगा। ठीक है, ये कहीं पे फिक्स फार्मूला नहीं कि 38 ही सही होगा, मैं आपको तुक्का लगाने का मेथड बता रहा हूं, एक तरीका कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अब हो सकता है कि इसमें किसी पेपर में आपका जो हुआ है ये 30 हो जाए, और ये जो है आपका 40 हो जाए, और ये 35 हो जाए, और ये 33 हो जाए, इस तरह से घट बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब जो आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें आप ये देखिए, फिर एक बार आपने इसे गिना था कि कौन सा विकल्प हमने लगभग नियरेस्ट जो है 38 के आसपास कर लिया है। मान लीजिए कि आपने ए वाला विकल्प जो है 35 उत्तर आपने सही विकल्प लगा दिया है, तो अब आप अगले जो बचे हुए हैं उसमें आप ए वाले पर थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, जिसमें कम अभी स्कोर है। मान लीजिए बी वाले में स्कोर अभी 22 है और लगभग 38 तक जाना है, तो आपके पास 7-8 क्वेश्चन ऐसे 10 क्वेश्चन हैं जिनका उत्तर बी जरूर होगा। ठीक है, तो उस तरह से आप उसको बी लगा दीजिए, उसी तरह से आप लगभग एवरेज मेंटेन कर लीजिए। तो आपका निश्चित तौर पे अगर 40 क्वेश्चन में आप तुक्का लगा रहे हैं, तो ये जो मेथड मैं बता रहा हूं उसमें निश्चित तौर पर आपको 20 क्वेश्चन तो सही मिल ही जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, बता दे रहा हूं। लगभग इक्वल ये चीज होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है, मेरा जो वीडियो है एक व्यू है, ये मेरा आइडिया है, अपना एक्सपीरियंस है, आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य हो, काम आए, आप इसका यूज जरूर करिएगा। बिल्कुल माइनस मार्किंग से डरिए मत, ये जो मेथड मैंने बताया आप इसको जरूर इंप्लीमेंट करिएगा और आपको निश्चित तौर पे फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आप खाली हाथ 100 क्वेश्चन करके लौट आए, अगर आपको 20 तुक्का लगा के सही हो जा रहे हैं और 20 गलत हो जा रहे हैं, तब भी आप प्लस में हैं, 17-18 नंबर के आपके पास लीडिंग हो जा रही है, तो क्या नुकसान होगा? ठीक है ना। तो दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार आपको फिर इसी तरह की मैं कोई मोटिवेशनल टेक्निक्स आपको बता सकूं जो आपकी सफलता में 4 चांद साबित हो सके, आपको सफलता दिलाने में सहयोग कर सके, आगे बढ़ा सके। ठीक है, धन्यवाद।